उदयपुर में चाकूबाजी में घायल देवराज की मौत, 51 लाख के मुआवजे व संविदा नौकरी पर बनी सहमति। खबर उदयपुर से, जहां 16 अगस्त को हुई चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट की मौत हो गई है। एमबी अस्पताल में भर्ती छात्र की दोपहर करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। छात्र के शव को मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और दोषी को सजा देने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। मृतक के परिजनों को 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और ST/SC एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई करने पर सहमति बन गई है। लोगों ने परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने और स्कूल स्टाफ को हटाने की मांग की है। सरकारी नौकरी के लिए प्रशासन सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। मांगों पर सहमति बनने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग बोले 4 दिन गुमराह करते रहे। इससे पहले छात्र की मौत के बाद विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता अस्पताल में पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए इमरजेंसी गेट के सामने इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों का कहना है कि 4 दिन तक हमसे झूठ कहते रहे, गुमराह करते रहे। आज अगर डिक्लेयर करना था तो रात को करते। आप तो दिल्ली ले जा रहे थे, जयपुर ले जा रहे थे, हमसे झूठ क्यों बोला? आज अचानक डेथ कैसे हुई? उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, कलेक्टर अरविंद पोसवाल, IG अजयपाल लांबा, SP योगेश गोयल समेत बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बाजार से लेकर चौराहों पर पुलिस फोर्स तैनात। शहर में बाजार से लेकर विभिन्न चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अफवाहों से शहर को बचाने के लिए नेट बंद है। एमबी अस्पताल के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बहनों ने घायल छात्र को बांधी थी राखी। इससे पहले दोपहर करीब 2:15 पर घायल छात्र को सगी बहन सुहानी और चचेरी बहनों ने राखी बांधी। कलेक्टर की स्वीकृति मिलने के बाद बहनें अस्पताल पहुंची और भाई को राखी बांधकर उसके दीर्घायु होने की प्रार्थना की थी। 16 अक्टूबर को क्या हुई थी घटना? उदयपुर के भटियानी चौहट्टा स्थित सरकारी स्कूल में 10वीं में पढ़ने वाले देवराज का दूसरी समुदाय के छात्र के साथ विवाद हुआ था। वहीं विवाद के बाद देवराज पर चाकू से हमला कर दिया गया था। हमले में देवराज बुरी तरह से घायल हो गया था। उसके शरीर से काफी खून निकल गया था। जबकि इस बारे में जब स्कूल के स्टाफ को पता चला तो पीड़ित छात्र को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस बारे पता चला है कि पिछले 4-5 दिनों से ही दोनों छात्रों के बीच विवाद चल रहा था। इसे लेकर इंस्टाग्राम पर भी उनका झगड़ा हुआ था। यही विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने चाकू से हमला करने का प्लान बना लिया। 3 दिन की प्लानिंग के बाद वो अपने 2 व्हीलर में चाकू छिपाकर स्कूल पहुंचा। जब लंच हुआ तो बच्चे स्कूल से बाहर आ गए। इसी मौके पर छात्र ने स्कूटी में छिपाए गए चाकू को निकाल लिया और स्कूल से करीब 50 मीटर दूर खड़े देवराज की जांघ में घोंप दिया। इस घटना के बाद पूरे शहर का माहौल बिगड़ गया था। देवराज की मौत हो चुकी है, किस तरह से अंदर वार्ता चल रही है? क्या कोई पैकेज के ऊपर बात हुई है? किस तरह से अब शांति व्यवस्था सर मेरे उसके तैयार? देखिए, इसको पैकेज नहीं कहिए। देखिए, ये एक परिवार को, एक बच्चे का बहुत बड़ा सदमा है। पूरा उदयपुर शहर उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। सरकार ने जो प्रयास किए, बाहर से डॉक्टर्स बुलाना, सारे अपने यहाँ के डॉक्टर्स सब लगे थे, तो सभी लोगों ने दुआ भी मांगी। लेकिन भाव कुछ ऐसा था, खून इतना बह चुका था। सारी जो कोशिशें डॉक्टर्स ने की, बाहर से जो डॉक्टर्स आए उन्होंने भी की, और उसके बाद पूरी कोशिशें करने के बाद भी ऊपर वाले की जो इच्छा थी वो आज देवराज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये है कि उनके परिवार को पूरा सहयोग है वो मिलेगा। सरकार भी प्रतिबद्ध है। हम सब लोग, आप सब और हमारी सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह जो घटनाएं होती हैं उसमें पूरे परिवार को साथ दें और एक माहौल शांति का बनाए रखें, ताकि और जितने भी लोग हैं उनके व्यवसाय और अन्य चीज़ों पर और उदयपुर की प्रतिष्ठा पर भी आंच ना आए। तो आप सबसे अपील भी है कि कोशिशें सरकार ने भी की, डॉक्टर्स ने भी की, सबने की, आप सबने दुआएं भी की, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। लेकिन अब हमें शांति रखनी है और आपसी सामंजस्य का भाव रखना है, एक दूसरे के मतलब दुख में शामिल होना है। इस वक्त ये उत्तेजना का वक्त नहीं है, एक परिवार को संबल देने का वक्त। सर, क्या सहायता के रूप में दिया जा रहा है? जो भी सहायता के रूप में अंदर उनके परिवारजनों से बात हुई है और सभी संस्थाओं ने मिलकर भी कहा है, सभी लोगों ने भी मिलकर, हम भी आगे आए हैं, तो सरकार ने भी अपनी तरफ से आगे, सरकार भी आई है। जो
उनसे अधिक से अधिक उनके लिए हो सके। कॉम्पनसेशन में सर क्या कुछ क्या परिवार मांग की क्या तरफ से रखी गई है? कॉम्पनसेशन की वो मांग अंदर अंदर अभी जो बात हो रही है वो हम तो अभी आपको पता है, अभी आए अंदर जाके बात करके आपको बताएंगे। सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के क्या कहेंगे? अभी शहर में क्या स्थिति है? आप विजिट कर रहे हैं? आज वो बच्चा हमारे बीच में है। बच्चे की हमारी सभी की जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर वासियों से हमारी अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भीड़भाड़ एकत्रित नहीं करें, माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं करें। आज परिवार सदमे में है, उस सदमे में उनके प्रति सच्ची संवेदना यही होगी कि सभी पुलिस बल अगर किसी ने कोई व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी तो उनके साथ सख्ती से पेश आने के निर्देश तमाम पुलिस बल को दिए गए हैं। धारा 144 भी शहर में लगी हुई है। अनावश्यक रूप से जगह जगह चौराहों पे, नुक्कड़ों पे खड़े होकर अगर जो युवा एकत्रित होने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ भी हम सख्ती से पेश आएंगे। किसी भी सूरत में उदयपुर शहर की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे। आज हमारी सबकी, शहरवासियों की यही कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे के साथ जिस किसी ने ये अपराध किया है, अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, तुरंत अपराधी को गिरफ्तार भी किया गया है, उसके बाद की कानूनी कार्रवाई भी आपने देखी है और आगे इसको ट्रायल कोर्ट में भी लीगल अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसको केस ऑफिसर स्कीम में भी लिया गया है ताकि सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी हम करा सकें। आप सभी शहरवासियों से सहयोग की भी हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। अंतिम यात्रा में अगर लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है, अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल होंगे वो शामिल होना चाहिए और जो शामिल होंगे उसमें किसी को मना नहीं किया जाए। सर कब ये होगा? आज रहेगा, कल किस वो तरह से? परिवारजन तय करें। परिवार तय करें। आप सबसे ठीक है, प्लीज थैंक यू। मोची समाज, तेज बोलो। दुगुलपुरिया मोची समाज का नाम मैं अध्यक्ष हूँ। गेरीलाल मोची मेरा नाम, आवाज तेज रखो। गेरीलाल मोची मेरा नाम है। वहाँ बैठ कर कलेक्टर साहब वगैरह सब बैठे थे, सांसद वगैरह जितने भी, चुनीलाल जी वगैरह ये सभी आए हुए थे। हमने मिलकर के बातचीत करी। उन्होंने कहा भाई, आपने कहा भाई 7 लाख रुपए बनते हैं हमारे गवर्नमेंट के हिसाब। अच्छा। तो उन्होंने फिर आवाज़ उठाई, इन्होंने पारस जी ने कहा कि इतने पैसे से क्या होता है। हाँ हाँ मिल करके उन्होंने फिर आवाज़ की। उन्होंने कहा आप बताओ आपके हिसाब से क्या चाहिए आपको। हाँ। तो 2 करोड़ की मांग की थी। 2 करोड़ की मांग करके तो इतना तो होता नहीं है और इतना मिलता नहीं है। तो फिर आपस की जो संस्थाएं वगैरह होती है जो मिल करके देती है। हमारी तरफ से ये साहब ने, कलेक्टर साहब ने कहा फिर लास्ट में जाकर कहा 51 लाख रुपये। सांसद साहब बोले ताराचंद जैन साहब 51, अगर ये नहीं करेंगे तो 20 लाख रुपए हम देंगे, बाकी अगर 51 लाख पूरे करेंगे। कलेक्टर साहब ने मिलकर सारी बात, एक नौकरी तो 51 लाख रुपए पे तय हुआ है। हाँ, और उसके अलावा संविदा पे नौकरी। हाँ, एक नौकरी और घर के सिक्योरिटी वगैरह, सुरक्षा व्यवस्था के लिए और एक नौकरी का हुआ और बाकी सारी सुविधा की बात करी। तो अंदर कौन कौन थे? एसपी, कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर के अलावा राजनीतिक में कौन थे? राजनीति में थे चुनीलाल जी गिराचा थे, हाँ, ताराचंद जी मीणा थे, ताराचंद जी जैन, हाँ ताराचंद जी जैन, हाँ। फूलचंद जी मीणा, हाँ, और सामर साहब थे, पारस जी थे, दिनेश भट्ट, भट्ट साहब थे, दिनेश जी, गजपाल जी, जिनेंद्र जी भी थे, वो जिनेंद्र शास्त्री, हाँ वो भी थे। सब मिलकर के ये बातचीत करी सबके सामने और समाज के आदमी थे। ठीक है। और तो आप संतुष्ट हो उस पर भी? भाई अभी उनके परिवार के लोग थे क्या उसमें? के लोग भी थे। हाँ। उन्होंने फिर हमारे समाज के अध्यक्ष हैं छोटूलाल जी, वो हम सब मिलकर के, कमलेश वगैरह सब मिलकर भाई देख लो ये है ठीक है। तो आपने कहा देखो इससे ज़्यादा तो हो सकता नहीं है। हाँ। ये इतना आपका पूरा माफिया। तो अभी दाह संस्कार अभी करने का प्लान है क्या? दाह संस्कार के लिए वो भी चल रहा है। हाँ। तो उसकी मदर भी साइन नहीं किया है, बताइए मेरे बच्चे के साथ इसको फांसी दो, ये करो वो। हाँ हाँ। तो उसके लिए थोड़ा सा चल रहा है, साहब लोग समझा रहे हैं, हाँ। समाज वाले भी समझा रहे हैं, हाँ। डॉक्टर भी समझा रहे हैं, समझ हो जाएगी, नदी हो जाएगा, आपके सामने आएगा सारा। ठीक।